गाइस, नमस्कार। स्पोकन इंग्लिश मिथिलेश तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, मैंने आपको 10 वर्ड दिए थे जो अपोजिट बनाने के लिए, लेकिन कोई भी उत्तर किसी के द्वारा नहीं आया, तो मुझे मजबूर होकर के उसका उत्तर देना पड़ रहा है। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ 5 वर्ड जो दिए गए हैं स्क्रीन पर, अर्थात पहला है अनानिमस और दूसरा है एनिमेटेड, तीसरा है अपैरेंट और चौथा है एम्पल और पांचवा है एग्रीमेंट। ये आरआरबी और एनडीए, आरआरबी, बैंक क्लर्क, एसबीआई, पीओ में पूछे गए हैं। 10 वर्ड थे, लेकिन हम 5 ही आज ले रहे हैं, 5 आपको बाद में देंगे। तो हम देख लेते हैं एक एक का अर्थ क्या होता है। पहला जो अपोजिट वर्ड है वो है अनानिमस। अनानिमस जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो अनानिमस होगी। इसकी मीनिंग होती है अज्ञात, गुमनाम, नाम रहित, बिना नाम के, अर्थात बेनाम, बेनाम जिसको बोलते हैं अनानिमस। तो ये पहला इसमें जो ऑप्शन था वो था ए डिस्पीरेट, डिस्पीरेट, और दूसरा बी जो था एक्सपर्ट, और तीसरा था सी नोन, और चौथा था रिटेन। तो एक एक करके सारे का अर्थ देखते हैं। तो ए जो डिस्पीरेट है उसका अर्थ जो है वो है बेकरार, उत्सुक, बेकरार या उत्सुक। तो डिस्पीरेट, DESPERAT, डिस्पीरेट जिसको बोलते हैं बेकरार या उत्सुक। जैसे अगर एग्जाम्पल के द्वारा हम समझें तो आई एम डिस्पीरेट टू मीट यू, आई एम कीन टू, आई एम ईगर टू मीट यू। आई एम डिस्पीरेट, आई एम कीन टू, आई एम ईगर टू एक ही चीज़ है, अर्थात मैं आपसे मिलने के लिए बेकरार हूँ, बेचैन हूँ। तो डिस्पीरेट। तो अनानिमस अज्ञात तो पहला हुआ नहीं। दूसरा देख लेते हैं एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट में है दक्ष, कुशल, माहिर, निपुण। आई एम एक्सपर्ट इन टीचिंग इंग्लिश, आई एम एक्सपर्ट इन टीचिंग इंग्लिश। अंग्रेजी पढ़ाने में मैं निपुण हूँ, माहिर हूँ, कुशल हूँ, दक्ष हूँ। तो अनानिमस में अज्ञात, गुमनाम, नाम रहित, बिना नाम के, बेनाम, तो ये होगा नहीं, तो एक्सपर्ट भी नहीं होगा, ठीक है। और नोन, नोन माने ज्ञात, सी ज्ञात, नोन, नो न्यू नोन, नो न्यू नोन, KNOW, तो KNOW नो। तो ये जो है इसका थर्ड फॉर्म में जाएंगे तो नो न्यू नोन, तो नोन माने ज्ञात। तो ये आपको ऑप्शन मिल गया सी वाला कि अनानिमस का जो अपोजिट होगा, विलोम होगा, वो नोन होगी, ठीक है। और जो डी है रिटन, रिटन, राइट, रोट, रिटन, राइट, रोट, रिटन। तो जो रिटन है लिखा हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म या परफेक्ट में प्रयोग होता है, पार्टिसिपल में प्रयोग होता है। तो आप लिखा हुआ, रिटन। तो यहाँ पर जो है आपका जो ऑप्शन आ रहा है वो नोन आ रहा है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है एनिमेटेड। एनिमेटेड जिसका अर्थ होता है रोचक, जिसका अर्थ होता है जोशीला, जिसका अर्थ होता है सजीव, जिसका अर्थ होता है तेजस्वी, जिसका अर्थ होता है प्रफुल्ल। तो एनिमेटेड रोचक, जोशीला, सजीव और तेजस्वी, प्रफुल्ल, ये मीनिंग होता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ABCD में, ए में देख लेते हैं पेनी, पेनी, PNE, पेनी, ट्रैटिंग, पेनी ट्रैटिंग, ट्रैटिंग, TRATING, पेनिट्रेटिंग, मर्मज्ञ ज्ञानी, ज्ञानी, मर्मज्ञ ज्ञानी जिसका अर्थ होता है स्कॉलर, विद्वान, ठीक है। मर्मज्ञ ज्ञानी, विद्वान, जानकार, मॉडर्न आधुनिक, डल भद्दायामंद, सिमिलरिटी, SIMILARITY। तो आप देखिए जब एनिमेटेड जिसका अर्थ रोचक है, जोशीला है, सजीव है, तेजस्वी है, प्रफुल्ल है, तो पेनी ट्रेटिंग होगा नहीं, मर्मज्ञ ज्ञानी होगा नहीं, ठीक है। मॉडर्न आधुनिक होगा नहीं। तो एक मिल रहा है आपका डल जिसको भद्दायामंद, वो आपका रोचक, जोशीला, सजीव, इसमें आप डल बैठ रहा है, यही आपका ऑप्शन होगा। डी सिमिलरिटी जिसको बोलते हैं समानता। सेंटेंस सिमिलरिटी के देख लेते हैं। देयर इज सम सिमिलरिटी बिटवीन मैन एंड ट्रीज, मैन, मेंस, मैन एंड ट्रीज, अर्थात आदमी और पेड़ों में समानताएं होती हैं, कुछ न कुछ समानताएं होती हैं। तो सिमिलरिटी होती है, समानता होती है। तो एनिमेटेड जो है डल में हुआ अपोजिट। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है अपैरेंट। अपैरेंट जिसका अर्थ होता है स्पष्ट, प्रकट, प्रत्यक्ष, स्पष्ट, प्रकट, प्रत्यक्ष। तो अपैरेंट में ए में क्लाउडी है, धुंधला, यहीं से स्पष्ट हो रहा है,
ठीक है, कि धुंधला प्रत्यक्ष है, स्पष्ट है लेकिन धुंधला है, तो निश्चित तौर पे वही मिल रहा है। कॉम्प्लेक्स जो जटिल या मिश्रित, ठीक है, मिला हुआ, तो ये होगा ही नहीं। अनसर्टेन, अनसर्टेन जो है अन लगा हुआ है, ये आपका प्रीफिक्स है, अन विलोम बन जा रहा है सर्टेन से, निश्चित अनिश्चित का, तो ये भी नहीं हुआ, ठीक है। और फैक्चुअल, फैक्चुअल डी में फैक्चुअल है, तथ्य पर आधारित, तो क्लाउडी यहाँ पर मीनिंग होगा। कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, अनसर्टेन नहीं होगा, फैक्चुअल नहीं होगा, होगा क्या, क्लाउडी, ठीक है, बादल जैसा, धुंधला। और इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अपैरेंट इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस, अपैरेंट इन अ सेंटेंस, अर्थात क्या बहुत मुश्किल होती है ढूंढना। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अपैरेंट इन अ सेंटेंस, जो सेंटेंस होता है उसमें अपैरेंट ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। अगला वर्ड देखते हैं, और अगला वर्ड है एम्पल, AMPLE, एम्पल, जिसका अर्थ होता है प्रचुर, जिसका अर्थ होता है पर्याप्त, तो पर्याप्त, प्रचुर, एम्पल जिसको बोलते हैं। और इसका पहला ऑप्शन है सम, सम माने कुछ, सम मीन्स कुछ, ये दोनों के लिए प्रयोग होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए प्रयोग होता है। तो सम बॉयज आर एब्सेंट, सम गर्ल्स आर एब्सेंट, आई हैव गॉट सम फ्रेंड्स, आई हैव गॉट एनी फ्रेंड्स, ऐसा भी हो सकता है। आई हैव गॉट सम मिल्क, ऐसा भी हो सकता है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में सम का प्रयोग किया जा सकता है। बी देख लीजिए, और वी में है मीगर, मीगर, MEAGRE, मीगर, मीगर माने होता बहुत कम, तो बहुत कम, यहाँ पर एम्पल बहुत ज़्यादा, प्रचुर, ठीक है, प्रचुर माने बहुत ज़्यादा, पर्याप्त, तो आपको जो है मीगर बहुत कम, आपको अगर ऐसा देखें तो थोड़ा सा मिलता जुलता, लेकिन सिंपल सरल सी में, और डी में जाएंगे लिटिल, थोड़ा, तो लिटिल जो है थोड़ा, ये आपका है मात्रात्मक, मात्रा के लिए। तो एम्पल यहाँ पर बड़ा ही कंफ्यूज किया है उसने, तो सम जो है दोनों के लिए होता है, दोनों में यूज होता है। बी मीगर बहुत कम, ठीक है, और सी सिंपल सरल, लिटिल थोड़ा, तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल उसको जाके पढ़िएगा, इस अनुसार ये लिटिल होगा, थोड़ा होगा, एम्पल का लिटिल होगा। सम और मीगर को उसने छोड़ दिया है, ध्यान देना। ही बॉट अ लिटिल मिल्क, ही या आई बॉट अ लिटिल मिल्क, मैंने थोड़ा सा दूध खरीदा, मैंने थोड़ा सा दूध खरीदा, बाई बॉट, बॉट, तो बाई बॉट, बॉट, खरीदा पास्ट इंडिफिनिट की पॉजिटिव है, अ लिटिल मिल्क, ठीक है। देयर इज नो जनरल रूल विदाउट सम एक्सेप्शन, देयर इज नो जनरल रूल विदाउट सम एक्सेप्शन, बिना कुछ, बिना किसी अपवाद के साधारण रूल नहीं हुआ करते, सरल रूल, नियम नहीं हुआ करते, कोई न कोई अपवाद होता ही होता है। तो ये रहा एम्पल का। और अगला देख लेते हैं, अगला है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट सहमत, समझौता, राजी, ठीक है, एग्रीमेंट राजी, समझौता। तो डिसएग्रीमेंट, DIS यहाँ का प्रीफिक्स है, डिस, तो डिस से अपोजिट बन गया, निश्चित तौर पे एग्रीमेंट का डिसएग्रीमेंट होगा, यही उत्तर सही है। हार्मनी, सामंजस्य, ठीक है, हार्मनी सामंजस्य। रिफ्यूजल, जिसको इनकार करना, रिफ्यूज कर देना, रिफ्यूजल से बना है, ठीक है। डिनाई, तो ये भी नहीं है। और मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी, गलत फहमी। तो यहाँ पर अगर सेंटेंस देखें, सी नोडेड हर हेड इन एग्रीमेंट, इन एग्रीमेंट, सी नोडेड हर हेड इन एग्रीमेंट। नोडेड बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर हिलाना, ऐसे कर देना, सिर हिलाकर उसने जो है एग्रीमेंट किया, अर्थात सहमति, राजी जताया, ठीक है, सहमति जताई, अपना सहमत दिया, तो दी या दिया, नोडेड, तो नोडेड सिर हिलाना। तो यहाँ पर यह हुआ। तो इतना ही था, मिलता हूँ कुछ नया लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।